देखो बेटा, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ड स्टार्टेड एट टी बराबर 0, यानी कि स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 विद द टाइम एज शोन इन फिगर। फिगर में आप देखिए, फिगर में देखिए वाई एक्सिस है जिसके पास आपको एक्सेलेरेशन दिख रही है, और एक्स एक्सिस है जिसपे आपको टाइम दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, 0 से लेके 10 सेकेंड तक आपको दिख रहा है कि जो कार्ड की एक्सेलेरेशन है वो 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की है। उसके बाद आपको बेटा दिख रहा है कि 10 से लेके 20 सेकेंड तक के बीच में कार्ड की कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी नहीं होगी। एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चली होगी। फिर आपने देखा क्या हो गया कि उसके अंदर डी एक्सेलेरेशन हो गया है 20 से यानी 20 से 30 सेकेंड तक -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी डी एक्सेलरेट कर गए। ऐसे सूरत हाल में आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, और ग्राफ भी बनाना है, बना लिया जाएगा। आइए सबसे पहले निकालने की कोशिश करें तो 3 परिस्थितियां होंगी, एक 0 से लेकर 10 तक की, फिर यहाँ एक्सेलेरेशन 0 हुई है, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी डिस्टेंस चला होगा इतने समय में, और फिर एक डिस्टेंस इससे चला है जो कि रिटार्डेशन है। तो आप बड़े आराम से कर लीजिए। क्या कह रहा है, स्टार्ट मतलब u बराबर 0, और ऐसे सूरत हाल में एक्सेलेरेशन आपको कितना ग्राफ से दिख रहा है, 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपने कहा अगर हम इसको s1 मान लें, इस वाले डिस्टेंस को 10 से 20 s2 मान लें, और 20 से 30 सेकेंड को s3 मान लें, काम आराम हो गया। आपने कहा s1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू आपका 0 हो गया क्योंकि स्टार्ट हुआ, समय कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5t आपके पास कितना है बेटा, 10 है, स्क्वायर है, तो एक बार और लिख लिया। तो आपने कहा सर ये हो गया 5, यानी कि 25 इंटू 10, 250 फीट हो गया। समझ रहे बेटा। इस सेक्शन में देखिए 10 से 20 तक आपको दिख रहा है, इस सेक्शन में आपकी एक्सेलेरेशन 0 हो गई है। लेकिन आप देखिए भले यू से चला हो, इतना चला हो, एक्सेलेरेशन है टी आपको 10 सेकंड तक चला है इस एक्सेलेरेशन से, तो इसके पास क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर u प्लस at से निकाल सकते हैं। हालांकि आपने देखा है स्टार्ट कर रहा है u बराबर 0 है, a आपके पास 5 है, और t कितने देर तक चला बेटा, 10 सेकंड तक। तो आप कहेंगे ऐसे सूरत हाल में वेलोसिटी आपकी 5 फीट पर सेकंड है, राइट, सेकंड में ही दी गई है। अब आप S2 निकाल लीजिए। फार्मूला आपके पास वही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस सेक्शन में u कितना हो जाएगा, जो उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली है वही रहेगा, हालांकि एक्सेलेरेशन इज 0 है, राइट, वो मैंने लिख भी दिया। तो आपकी हो गई 50, कितने समय तक रही बेटा, अगले 10 सेकंड तक रही, 10 से 20 मतलब 10 सेकंड तक। एक्सेलेरेशन आपका 0 था, तो ये वाला हाफ at स्क्वायर 0 हो गया, और आप कह सकते हैं कि सर S2 जो है वो 500 फीट तक ही रह गया। अब दोस्तों आपको S3 निकालना है। S3 में देखिए यहाँ पे क्या हो गया सूरत हाल कि सर जो वेलोसिटी यहाँ तक मिल गई थी वो एक्सेलेरेशन नहीं थी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी आपको यहाँ पे काम करेगी। यानी यहाँ पे भी जो u होगा इस सेक्शन के लिए वो बराबर v के होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये भी 50 फीट पर सेकंड का होगा। हाँ, एक्सेलेरेशन निगेटिव है। आइए अगले पन्ने पे चलते हैं, और हमने कहा सर यहाँ के लिए जो u होगा वो v होगा क्योंकि कोई बदल नहीं रहा है, और कितना है बेटा, वो 50 फीट पर सेकंड का है। तो आपने कहा सर ये 50 फीट पर सेकंड का है। एक्सेलेरेशन अब आपकी रिटार्डेशन हो गई है, माइनस हो गई है, ठीक, काम बन गया आपका। तो आपने कहा S3 कितना होगा, क्या लगे सर फार्मूला तो एक ही है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बार u भी मिल गया अगले 10 सेकंड के लिए,
लेकिन ध्यान दिया जाए, ये रिटार्डेशन हो गई, ये बेचारे बैल जो है थक गए हैं बैल जो है वो थक गए हैं। तो आपने कहा ये सूरत हाल हो गया, घर से चले थे भूखे प्यासे। ये हो गई 500, ये हो गई आपकी 250, यानी 250 फीट। तो दोस्तों कितना हुआ टोटल आपके पास? S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 देखिए 250 मिला आपको, देखिए इसको चाहे तो आप इक्वेशन बंद कर दीजिए। कहाँ गया, मुझे दिखता बहुत कम है, हमारा गोला कहाँ चला गया, ये रहा। S2 कितना मिला आपको? 500, और S3 आपके सामने है इतना। तो हमने कहा 250 प्लस 500 फीट प्लस 250 बराबर 1000 फीट। अब बेटा आइए इसका ग्राफ प्लॉट करें, इस चीज का ग्राफ प्लॉट करें। तो ग्राफ किसका चाहिए था आपको? पोजीशन वर्सेस टाइम चाहिए था। तो आप एक काम कीजिए, एक्सेलेरेशन से आप वेलोसिटी निकाल लिए थे, एम आई राइट? इस वेलोसिटी को पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करेंगे और फिर वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन ग्राफ करना आसान हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लाइए थोड़ा सा इंक बदले, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लाल लाल हो गया है। तो आपने कहा सर हम एक काली इंक लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। 10, 20, 30 ये सेकंड हो गई, और इसकी आप जानते हैं फीट पर सेकंड निकाली थी आपने, 10, 20 और 30, है मैं राइट? अब आप देखिए कैसा रहा बेटा, 5 फीट तक ही गई है। तो आपने कहा कि सर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म थी, तो इसके लिए क्या ग्राफ चाहिए? ये स्लोप सेम होगा तभी तो एक्सेलेरेशन मिलेगा। याद आया बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या मिलेगा? एंगल स्लोप देता है ना, स्लोप देता है तो एंगल सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या रहा है? क्या लगे उसके बाद एक्सेलेरेशन रहा नहीं है। यहाँ पे ये फीट बनी रही। यहाँ पे अब एक काम कर सकते हैं आप, क्या काम कर सकते हैं? यहाँ तो आपके पास 5 था, अगले में रिटार्डेशन था, तो अगर आपको देखना है कि टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी रही तो आप निकाल लीजिए। क्या लगे जब सर फाइनल वेलोसिटी इससे चलेगी, ये हमारी 5 फीट थी, ठीक ही नहीं थी, एम आई राइट? 50 फीट पर सेकेंड थी। ओहो, आइए जरा सा देख ले बेटा, 50 फीट पर सेकेंड है। देखो वेलोसिटी कितनी निकली थी आपकी? 50। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इसको हम एक 0 बढ़ा देंगे। ये आपकी कांस्टेंट रही क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 था। यहाँ पे पहुंचे, ए आपका इतना था, अगले 10 सेकंड में ये हो गया। तो आपने देखा 50 माइनस 50 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर आते आते 0 हो गई। तो क्या हो गया आपके पास? ये हो गया। ग्राफ समझ में आया आपको कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलेरेशन था उतना, और यहाँ पे भी देखिए पूरी थ्रू आउट जर्नी आप एंगल सेम होगा, स्लोप सेम होगा, तो रिटार्डेशन मिल जाएगा। अब आपको क्या प्लॉट करना था? कहने लगे सर हमको पोजीशन देखनी है। देख लीजिए भाई, तो कहने लगे पोजीशन का भी ग्राफ खींच देते हैं, है राइट? तो आपने कहा सर ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। ध्यान रहे किस सेकंड के खींचना था? 10, 20 और 30 सेकंड के लिए, है मैं राइट बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए उस तरीके का कंफ्यूजन ना पैदा करें। S1 देखिए कितना, इक्वेशन 1 250, फिर कितना हुआ? फिर आपके पास 500 फीट चली है। अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 250 में आपने 500 फीट को जोड़ा है, am I right? तो एक कंफ्यूजन को दूर कीजिए। इसको अगर हम सबसे पहले बना लें 255, 570 और इसको कह लेते हैं 1000 फीट। स्केलिंग कर ली बेटा, 250, 500, 750 और 1000। पहला तो आपका कुछ नहीं, कहने लगे साहब हमारी 250 चली, जब t बराबर 10 था तो हम 250 चले। अब बच्चे गलती क्या करते हैं,
उसके बाद सीधे जो है 20 पे 500 पे आ जाते हैं। 500 नहीं बेटा, 500 देखिए ऐड हुआ है, तो 250 में 500 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 750। तो इसका मतलब जो है 20 पे जब आप पहुंचे हैं तो वो 500 पे नहीं 750 पे पहुंचे हैं। स्पेंसर साहब बड़े खुश हो जाते हैं हमारे इस बारीकी को सीख के। फ्री हैंड जोड़ना है, हमने उतना अच्छा नहीं लिया है। और 30 सेकेंड पे तो आपके पास 250 और जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, 1000। अब आपको ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से आपने ग्राफ निकाला, वैल्यू को निकाला, वेलोसिटी को भी निकाला और डिस्टेंस को भी निकाला। सर ने तो केवल ये बोला था, एस.सी. वर्मा साहब की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सर ने तो केवल ये दिया था और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यार वेलोसिटी टाइम भी प्लॉट कर लो। केवल एक ही वेलोसिटी तो एक्स्ट्रा निकालनी थी आपको और आपने कट से निकाल के इसको प्लॉट कर लिया।